नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। कन्नौज हादसे पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम स्टेशनों को आज के समय के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद हमारे स्टेशन और अच्छे दिखेंगे। कन्नौज में जो निर्माणाधीन लेंटर गिरा है, जो घायल हुए हैं, उम्मीद है कि उनका सरकार पूरा इलाज करवाएगी। साथ ही सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आखिरकार ठेके में कौन लोग शामिल हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशंस को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीजें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए 5000 से अधिक झुग्गी बस्ती के प्रधानों के सामने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनी तो सभी को पक्का मकान मिलेगा। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो जन कल्याण की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और अरविंद केजरीवाल का अमित शाह को खुला चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सच में झुग्गी वालों के हित में सोचती है तो उजाड़ी बस्तियों को फिर से वहीं बसाने का ऐलान करें। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं, सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। एफिडेविट दे दो कोर्ट के अंदर कि वहीं लाके वापस बसाएंगे। सभी लोगों को उनके घरों में वापस ले आओ। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अध्यक्ष अखिलेश यादव का कुंभ को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं कि पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं वो अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। तो हम लोग पुण्य कमाने और दान करने कुंभ जाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश पहले भी इस तरह के बयान देकर सरकार पर हमलावर हो रहे थे। और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। और अगर आप कहो तो तमाम वो वहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 5 फरवरी को मतदान है। इसी बीच मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव बीजेपी फिर एक बार हारेगी, इसलिए हारेगी क्योंकि सारे समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं।
पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी कि कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए पूरी तरह। आज महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान आज कानपुर पहुंची, जहां उन्होंने संस्था के बुलावे पर शहर में आई और महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति आयोग के संकल्प को दोहराया। इस दौरान बबीता चौहान का कहना था कि आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज एक सामाजिक संस्था है समग्र, जो एक यहाँ बहुत बड़ा आयोजन हमेशा करते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक आयोजन रखा हुआ है जो जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए, जो एक तो सरकारी से जितनी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने के लिए महिलाओं को यहाँ, और दूसरा कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उनका एक कार्यक्रम। आज एक सामाजिक खबर मेरठ से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश विशाल के पैर में पुलिस की जवाबी फायरिंग की वजह से गोली लगी। वहीं घायल बदमाश को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि टीचर दंपति के घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं बेटी को बंधक बनाकर नकदी और लाखों के जेवरात बदमाशों ने लूटे थे। वहीं फरार 2 बदमाशों पर 25-25 हजार का पुलिस ने इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं आपको बता दूं कि नकदी और जेवर बदमाशों से बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। कल थाना मेडिकल के शिवालिक होम कॉलोनी में एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके अनावरण के लिए सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में थाना मेडिकल पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी। इसमें मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली थी कि इसमें एक बदमाश जिसका नाम विशाल पुत्र राजकुमार है, ये आज जागृति विहार एक्सटेंशन के पास लूट के सामान के साथ देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा जागृति विहार एक्सटेंशन के पास 2 चक्कर है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर बाद ये पुलिस को ये आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रोकने का इशारा किया तो इसने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया है, जहाँ इसका उपचार किया जा रहा है। यूपी के झांसी में एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए परिजनों ने शनिवार को जबरदस्त हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए। हंगामे के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं एसपी सिटी ने परिजनों से बातचीत की। हालांकि परिजनों का आरोप है कि पैसों की खातिर डॉक्टर खुद केस बिगाड़ते हैं और चिरंजीव हॉस्पिटल में पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। वो जो भी सुबह से पुलिस आई है वो केवल धमकाने का काम कर रही है। बोली भीड़ आज बता दो किसने क्या तोड़ा है, कुछ बलवा किया हो, किसी ने गाली दी हो, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी सुबह से उल्टे धमका रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, बोले कार्रवाई हट जाओ नहीं तो वो धारा लगा देंगे, क्या लगा देंगे। अब जिसके मतलब हुआ है, आदमी खत्म हो गया, उसके परिजन ही ना रहे तो क्या होगा फिर। एसपी साहब भी वही बात बोल रहे हैं। अब एसपी साहब को फांसी देनी हो तो एसपी साहब दे दे, जो करना है। मेरा मतलब 4 साल की 5 की बच्ची है। मुकेश राजपूत जो अयोध्यापुरी थाना सिकरी बाजार के रहने वाले हैं, इनकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी। इस संबंध में इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल में कल इनको एडमिट कराया था। डिलीवरी हुई, ऑपरेशन हुआ। आज सुबह जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई है। जो मुकेश राजपूत के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हॉस्पिटल के द्वारा लापरवाही की गई है। इसके संबंध में उन्होंने एक लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है उसकी जांच बाकायदे सीएमओ साहब के द्वारा पैनल गठित करा के कराई जाएगी। वो जो भी सुबह से अमरोहा के रजापुर थाना क्षेत्र के गांव बलदाना हीरा सिंह के रहने वाले सिपाही शाहरुख की एक दिन पहले जिला शाहजहांपुर में ड्यूटी के दौरान बाइक से जाते समय चाइनीज मांझे से गर्दन
कटने से मौत हो गई थी। रविवार की सुबह मृतक सिपाही के पैतृक गांव में शव को सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन इससे पहले मृतक सिपाही को पुलिस कर्मियों ने सलामी दी। राजकीय सम्मान के साथ मृतक सिपाही को सुपुर्द खाक किया गया। इसके साथ ही मृतक सिपाही के जनाजे में पूरा गांव उमड़ आया और क्षेत्र के हजारों लोगों ने नम आंखों से सिपाही को अंतिम विदाई दी। इस दौरान मृतक के पिता अबरार खान ने भी बार बार रोते, चिल्लाते और बेहोश होते हुए नजर आए। उधर मृतक के घर में भी इकलौती बहन और बूढ़ी मां का भी रो रो कर बुरा हाल था। जब भी कहीं कोई बड़ा हादसा होता है तो मरीज को सबसे पहले पास के किसी भी अस्पताल में भेजा जाता है, लेकिन अगर मरीज की हालत गंभीर हो तो उसको बड़े सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है। ऐसे में या तो मरीज की रास्ते में मौत हो जाती है या फिर सरकारी अस्पताल पहुंचने के बाद जब तक मरीज की हालत डॉक्टर्स द्वारा समझी जाती है तब तक मरीज की जान चली जाती है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से ट्रॉमा पोर्टल पर पायलट प्रोजेक्ट कानपुर बुंदेलखंड में चलाया जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट के नोडल सेंटर कानपुर को बनाया गया है। इसमें कानपुर और बुंदेलखंड के सभी मेडिकल कॉलेज आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कहीं पर कोई हादसा होता है तो पहले मरीज को पास के अस्पताल और हालत गंभीर होने पर बड़े सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। इस पोर्टल में यह सुविधा है कि अगर मरीज को रेफर किया जाता है तो मेल या SMS के माध्यम से रेफर किए गए सरकारी अस्पताल को यह बताना होगा कि मरीज को क्या दिक्कत है, क्या मेडिकल कंडीशन है, कितनी चोट है इत्यादि जानकारी पहले से ही देनी होगी। इससे यह सुविधा होगी कि जब तक मरीज बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचेगा तब तक वहां इलाज की पूरी तैयारी हो चुकी होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें कानपुर को कानपुर और जो बुंदेलखंड के जितने भी इलाके में मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उसमें ये देखने के लिए कि सिस्टम में या फिर मरीज के स्तर पे या जो हॉस्पिटल के स्तर पे कहाँ पे कमी रह जाती है जिसकी वजह से जो मरीज है वो उसका इलाज कई बार नहीं हो पाता या इलाज होता है तो पूरी तरह से हुआ कि नहीं हुआ या इनकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है। तो बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट का पर्पस ये है कि सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है और इसमें क्या लैक्सिटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सेज में। तो इसके लिए एक जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो हमारे HIMS यानी कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसी में इनकॉर्पोरेट रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित शकुंतलम लॉन में पंजाबी जन कल्याण समिति ने भव्य गुरु मां लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बॉयज ऑफ पंजाब के गायक मनीष कबीर और उनकी टीम की शानदार प्रस्तुति रही। उन्होंने मंच पर अपने सुपरहिट गाने पेश किए जिनमें सानू एक पल चैन ना आवे, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, ऐसे तमाम गाने दिए। जहां पर मैं आपको बता दूं कि मनीष कबीर की आवाज ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में हल्द्वानी की विभिन्न डांस अकेडमी के 200 बच्चों ने पंजाबी लोहड़ी थीम पर रंगारंग प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। दर्शकों ने बच्चों के प्रदर्शन को खूब सराहा। वहीं पंजाबी जन कल्याण समिति ने पंजाब के मेधावी बच्चों और सामाजिक संगठनों को भी सम्मानित किया। 10वीं और 12वीं से 85% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को आम्रपाली यूनिवर्सिटी द्वारा मेधावी छात्र से सम्मान किया गया। वहीं इसके अलावा समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 साहिबजादे ग्रुप और इनर व्हील क्लब को भी सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं आप सबका मनीष कबीर और मेरी तरफ से आप सभी को, आपको भी हैप्पी लोहड़ी जी। सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकें। और सीधी सी बात, हम पंजाब से हैं तो पंजाबी जी गल करांगे। सो लोहड़ी एक ऐसा त्यौहार है जो सब दे लिए खुशियां लेके आता है, जो हम सब के लिए खुशियां लेके आता है। और इसको पंजाब में स्पेशली और ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसी बात नशे की है तो आज की कहीं ना कहीं पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। तो हमारी तो यही एक कोशिश रहती है, हमारा भारतवर्ष यही ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं,
12 महीनों में 365 के 365 दिन त्योहार होते हैं और हमारे हर क्षेत्र में, देश के हर भाग में त्योहार होते हैं। और आज ये लोहड़ी का त्योहार ये हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में उत्तरायणी के रूप में, भभूतिया के रूप में, और कहीं पोंगल के रूप में, और पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। आज कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी का जन्मदिन है। वहीं फतेहपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। वहीं केक काटकर मुबारकबाद भी उन्होंने दी। वहीं उनकी लंबी उम्र की भी कामना की गई। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। वहीं जन्मदिन पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का भी भरोसा दिया और हुंकार भरी। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।